यस स्टूडेंट, मोस्ट अवेटेड न्यूज आ चुकी है। आप सबको पता है एनटीए ने क्या किया है, एनटीए ने आंसर शीट रिलीज कर दी है। बहुत अच्छी खबर है नीट के स्टूडेंट्स के लिए। आपको अपना जो ओएमआर रेस्पॉन्स शीट थी वो और नीट की आंसर की आपके कोड की क्या है वो एनटीए ने रिलीज कर दी है। तो आइए देखें, ये पब्लिक नोटिस है 29 मई का 2024, 29 मई 2024 का ये पब्लिक नोटिस देखिए आपके सामने है। और इसमें इन्होंने कहा है चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, यस, डिस्प्लेज ऑन स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR आंसर शीट है ना, एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कामा एंट्रेंस टेस्ट यानी कि 2024। आपको लिए जो न्यूज आ रही है कि मोर देन 24 लाख कैंडिडेट्स जो थे 4750 सेंटर पर बैठे थे, ये पेपर आपने दिया है। और अब इस पेपर में क्या आपको करना है, अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आंसर सही नहीं है और हमारे पास प्रूफ है कि हम कोई प्रूफ लगाकर दे सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। आपकी फिल की हुई ओएमआर की कॉपी आपको मिल रही है, अगर उसमें कोई आपको गड़बड़ी लग रही है तो आप उसे भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए अपलोडेड क्या किए हैं, इसने प्रोविजनल आंसर कीज अपलोड कर दी है और आपकी स्कैन्ड इमेजेस ऑफ ओएमआर आंसर शीट कर दी है, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को कर दिया है। और ये कहां पर मिलेगा, तो जो इसकी वेबसाइट है कौन सी, https, ठीक है ना, exam.nta.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, तो देखिए ये एग्जामिनेशन है, दो चीजें यहां पर आ रही हैं। आंसर की को अगर आपको चैलेंज करना है तो उसके लिए भी जो चार्जेस है 200 रुपीज पर क्वेश्चन है। और इसी तरह अगर रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज करना है तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा 200 रुपीज पर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लास्ट डेट बच्चा टाइम बहुत कम है आपके पास, आज 30 हो चुकी है और ये 31 मई 11:50 PM तक ही आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ओएमआर रेस्पॉन्स शीट या कोई जो आंसर शीट है उसे चैलेंज करना है तो आपके पास समय केवल कल रात 11:50 तक ही है, उससे पहले ये काम आपको करना है। नाउ जो खास बात है यहां पर कि ये जो फी है आपकी ये नॉन रिफंडेबल होने वाली है, यानी कि जो 200 रुपीज पर चैलेंज क्वेश्चन आपसे लिए जा रहे हैं या पर क्वेश्चन 200 रुपीज जो ओएमआर के लिए लिए जा रहे हैं, इन दोनों में ही पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। एक बात ये, और दूसरी सबसे खास बात कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पेमेंट का भी और पेमेंट के अलावा आपको ये काम करने के लिए भी जो टाइम है वो 31 मई 11:50 PM तक ही है। तो बहुत तेजी के साथ आज ही ये काम करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ी बात ये भी है, बड़ी प्यारी बात इसने कही, कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जो भी आप चैलेंज करते हो ऐसा नहीं कि उसे मान लिया जाएगा, उसे पैनल ऑफ एक्सपर्ट चेक करेंगे। एंड इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, the answer key will be revised and applied in the response of all the candidate accordingly। सारे कैंडिडेट based on the revised final answer key आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा और डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन बहुत खास बात, no individual candidate will be informed about the matter, बिल्कुल नहीं। No change will be acceptable after 31 May 11:50 PM। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ध्यान रखो ये डेट 31 मई 2024 11:50 तक है आपके पास मौका, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज हम चैलेंज करें। नेक्स्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या फिर जो नॉर्मल आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं इस पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएंगे। आइए, तो सबसे पहले आंसर की को चैलेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले इस वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज, उसे क्लिक करना है आपको। फिर टेस्ट बुकलेट कोड जो आपने नीट का पेपर दिया था उसमें आपको कोड मिला होगा, व्हाटएवर कोड आपका, वो कोड डालना है। फिर अपने एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से आपको लॉगिन करके अंदर चले जाना है।
सिक्योरिटी पिन आएगी, उसको डिस्प्ले कर होगी, उसको आपको सबमिट कर देना है। सिंपली आप अंदर चले गए। तो क्या क्या किया आपने, पहले वेबसाइट खोली, आंसर की चैलेंज, अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज को आपने क्लिक किया, फिर बुकलेट कोड अपना डाला, फिर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप अंदर गए, सिक्योरिटी कोड डाला, और फिर आपको क्वेश्चंस के सीक्वेंस मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, इस सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्या करना है, द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय द एनडीए। अब अगर आपको इसे चैलेंज करना है, you may use any one or more than one of the option given in the next 4 column by just clicking। अगर आपको 2 ऑप्शन लगते तो आप 2 क्लिक कर सकते हो, 3 लगते तो 3 क्लिक करते हो, 1 लग सकता है तो 1 करोगे। तो ये इस तरह से आप उसे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद इफ यू वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यस बच्चा, एक तो ये हुआ कि आपने चैलेंज किया, दूसरा अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं कि मेरा आंसर क्यों सही है, यस एनटीए ने जो बात बताई है, जो आंसर बताया वो गलत है और मेरा क्यों सही है, तो आप अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो चूज फाइल एंड अपलोड, इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी व्हाटएवर, सेव योर क्लेम, यस जो भी आपने किया है उसे क्लेम करना, उसे सेव करना है, एंड मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। क्या होगा वहां पर, You will see a screen displaying your challenges। अगर 1 किया है तो 1, 2 है तो 2, whatever challenge वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। फिर वहां क्या करना है, सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली। यस, खाली क्लेम देने से बात नहीं बनने वाली, क्लेम को सेव करने से बात नहीं बनने वाली, उसके बाद सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली। और आपको पता है ये @200 रुपीज है, यानी जितने भी क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं, हर क्वेश्चन के 200 रुपए देने पड़ेंगे, और वो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी करेंगे, और जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद आप उसकी रिसीप्ट को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसीजर, जिससे आप आंसर की में कोई आंसर गलत है और आपको लग रहा है कि यही सही होगा तो उसे चैलेंज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब अगर चैलेंज करना है आपको OMR आंसर शीट ग्रेडिंग एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, आपको लग रहा है जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है आपका सही है और कुछ गड़बड़ी है, उसमें गड़बड़ हुई है, तो फिर से वही वेबसाइट, सेम प्रोसीजर है बच्चा, एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से एंटर करिए, सिक्योरिटी पिन डालिए, अंदर जाइए। लेकिन अब आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, OMR चैलेंज का, है ना। पहले आप आंसर की कर रहे थे चैलेंज, अब OMR अगर करनी है तो ये लेफ्ट पैन में आएगा, फिर OMR चैनल लिंक पर जाइए, वहां फिर से वही क्वेश्चन आपके दिखाई देंगे। अब जो भी आपका रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है उसको सेलेक्ट करना है। द नंबर नेक्स्ट टू क्वेश्चन अंडर द कॉलम कैप्चर्ड रेस्पॉन्सेज एज पर OMR शीट स्टैंड फॉर द ऑप्शन ऑप्टेड फॉर द कैंडिडेट इन द OMR आंसर शीट। जो कैप्चर्ड रेस्पॉन्स है वो आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहां तक का प्रोसीजर सेम है दोनों का, बस खाली अंतर ये है कि यहां आपको OMR चैलेंज में क्लिक करना है ना, वहां आंसर की में करना था। तो अब उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर क्या होगा, वंस यू सेलेक्ट एनी क्वेश्चन फॉर चैलेंज यू विल सी 3 ऑप्शन अंडर द कॉलम कैंडिडेट्स क्लेम। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज द ऑप्शन गिवन इन द कैंडिडेट क्लेम। आपको उसे सेलेक्ट करना है, डिजायर्ड ऑप्शन व्हाटएवर, स्क्रॉल डाउन करना है एंड फाइनली सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है। वहां भी जैसे वहां पीछे देखा था ना आपने, आंसर्स में जो भी आपने चैलेंज किए थे वो एक लिस्ट में बन के आ गए थे, उसी तरह यहां भी अगर आप करेंगे तो वो एक पेज पर वो जो चैलेंज है वो सारे चैलेंजेस डिस्प्ले होने लग जाएंगे। फिर से वही काम करना है, सबमिट एंड पे फी फाइनली। यहां भी वही चार्ज है बेटा, यानी 200 रुपीज पर क्वेश्चन वो आप देंगे और उसका पेमेंट वही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एंड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आपको उसे भी डाउनलोड कर लेना है। रेस्ट मतलब दोनों में प्रोसेस सेम है, बस आपको जो स्टार्टिंग करनी है एक पे क्लेम आंसर की पे है और दूसरे में OMR का क्लेम आपको करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। बाकी
आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। जिन बच्चों को कोई चैलेंज नहीं करना, उनको लगता है कि मुझे चैलेंज नहीं करना है, या सीधी सी बात है मेरा OMR सही है, जैसा मैंने भरा था कोई तकलीफ नहीं है मुझे, तो वो अब इस NTA की जो ये प्रोविजनल आंसर की, ध्यान रखिएगा ये प्रोविजनल है। क्यों प्रोविजनल है? क्योंकि अभी जब चैलेंजेस जाएंगे, उसके प्रूफ जाएंगे, उसके बाद वो इसमें करेक्शन करेंगे और फिर फाइनल आंसर की आएगी और फिर कॉपी चेक होगी और आपका रिजल्ट आएगा। तो दिस इज अ वेरी बिग अपडेट, और इस अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत दिनों से इंतजार था कि कब आंसर की आए। तो जाहिर है ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, लगभग वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्हें ऑल द बेस्ट, और जो बच्चों को लग रहा है कि साहब हमारे कम नंबर आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बच्चे फिर से पढ़ने लग जाओ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यस, लगातार हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। अगर ठान लिया है कि हमें डॉक्टर बनना है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो फिर से उठना है, फिर से तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है। बैकअप नहीं करना है, फॉरगिव नहीं करना है, हमें लगे रहना है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जो ऊपर पहुंच रहे हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, उनको ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। और बाकी बच्चों को हमें फिर से अगले साल 2025 में सिलेक्शन लेकर आना है। जो गलती हुई है हमसे, जहां जहां प्रॉब्लम हुई है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें उन परेशानियों को किनारे करना है, अपनी गलतियों को हटाना है, और इस बार नीट 2025 में फिर से आना है और अपना 100% सिलेक्शन करवाना है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।